यह है डेरियन गैप, कोलंबिया और पनामा के बॉर्डर के बीच दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक एरिया। इस 100 मीटर को एरिया को पारे करना यानी कि मौत के मुंह में जाना। इसी की वजह से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कोई रोड या रेल से कनेक्ट नहीं है। इतना खतरनाक होने के बावजूद भी कुछ लोगों के लिए यह बहुत जरूरी है। हर साल लाखों लोगों इस गैप को क्रॉस करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ लोग क्रॉस कर पाते हैं। 2022 में 2.5 लाख लोगों ने मेक्सिको के थ्रू अमेरिका जाने की कोशिश की, लेकिन कहीं हजार लोग इस गेट को पार करते हुए मारे गए। आखिर इस 100 में लिखो एरिया में ऐसा क्या है जो दुनिया का खतरनाक एरिया बनता है? इतना पैसा और इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इस एरिया में रोड बनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई है? आइए जानते हैं इस वीडियो। The migration through Panama's dangerous Darien Gap has hit an all-time high. Working with Panama and Colombia to launch a plan to keep migrants from coming to the states illegally through the dangerous Darien Gap. The flow of migrants in July has seen a sharp jump despite the recent efforts Darien to Gap is an imposing obstacle on one of the world's most dangerous. The remote, roadless crossing on the border between Colombia and Panama consists of more than में 21वीं शताब्दी में जहां रेगिस्तान में भी शहर बना दिया, वहीं छोटे से एरिया में रोड या रेल लाइन बनाना है। इतना मुश्किल क्यों है? इसके 4 कारण हैं। एक, मौसम इक्वेटर लाइन से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम काफी ज्यादा गर्म होता है। नॉर्थ और साउथ में अंटार्कटिका और पैसिफिक समुद्र मौजूद है। यह सारे एरिया में बहुत घने जंगल है। पूरी साल में यानी कि 365 दिन में से 330 दिन बारिश होती है। इसकी वजह से यहाँ पर बाढ़ बहुत भी आती है और पर्वत भी दांसा जाते हैं। इतनी बारिश और बाढ़ की वजह से यहाँ पर रोड बनाना बहुत मुश्किल है। यदि इन सब का तोड़ कर भी लिया जाए तो जगह की दूरी सबसे खतरनाक चीज़ें हैं। 2, खतरनाक जानवर और कीड़े मकोड़े। हमारे पूरी जमीन पर इतने जहरीले सांप कीड़े मकोड़े नहीं होंगे जितना तो इस जगह पर है। ना तो इस एरिया में हॉस्पिटल है, ना तो कोई घर है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको इनमें से कोई भी कटे ले तो आपका बचाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ से गुजरने वाले लोगों को मलेरिया, डेंगू यह सांप के जेल या फिर दरिया में डूबकर मारे जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि अमेरिका या दूसरे देशों को रोड बनाना है। यहाँ पर इम्पॉसिबल है। मुश्किल होगा, कटिंग होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होगा। फिर क्यों यहाँ पर रोड या रेल लाइन बनाने की कोशिश ही नहीं की गई है? 3, दरअसल कुछ देश चाहते ही नहीं कि यहाँ पर रोड या रेल लाइन बने, जैसा कि अमेरिका और पनामा। दरअसल 19वीं शताब्दी में पनामा कोलंबिया का हिस्सा था, लेकिन इसी गैप के चलते कोलंबिया को पनामा पर कंट्रोल जमाना बहुत मुश्किल था और 20 शताब्दी में पनामा अलग देश बन चलते पनामा को आज़ाद करवाने में अमेरिका ने बहुत मदद की। इसके चलते पनामा ने अमेरिका को इतनी जमीन दे दी, पर 1999 में पनामा कोई जमीन का कंट्रोल वापसी दे दी। कोलंबिया अमेरिका और कोलंबिया डेरियन गैप है दरमिया है भाई। कोलंबिया जो पिछले कई साल से ड्रग्स और गुंडागर्दी में सबसे ऊपर आता है, यहाँ से यह ड्रग्स पूरी दुनिया में इस भेजे होते हैं। डेरियन गैप की वजह से अमेरिका भेजना बहुत मुश्किल होता है। अगर यहाँ पर रोड रेल नेटवर्क बनाया जाता है, अमेरिका को यह डर है कहीं यह ड्रग्स अमेरिका में ना आ। पनामा और कोलंबिया की सरकार रोड बनाने का फैसला कर भी ले तो अमेरिका यह हरकत नहीं होने देगा। अब हम आते हैं डेरियन गैप विकास ना होने के आखिरी कारण पर। 4, इलीगल मिग्रेट को रोकने। लोगों कोलंबिया ड्रग्स और माफिया का हमेशा डर बना रहता है, इसीलिए लाखों लोग कोलंबिया छोड़कर अमेरिका के लिए एक अच्छी जिंदगी के लिए निकलते हैं और ने सामना करना पड़ता है। डेरियन गैप हजारों थ्रू सबसे पहले सेंट्रल अमेरिका के थ्रू मेक्सिको पहुंचते हैं और फिर मैक्सी के थ्रू अमेरिका पहुंचते। इस रास्ते में सबसे बड़ा खतरा ड्रैगन गैप है। दोस्त, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब दें। इजरायल और फिलिस्तीन क्यों लड़ रहे हैं, इसकी लिंक कमेंट में जाकर देख ले।